लेंगे। तो सास कहने लगी बड़ी बेवकूफ़ आ गई बहू तो घर में, अरे पत्थर का शेर कहीं खा लेगा। फिर उसके बाद वो अंदर गई तो अंदर देखा एक गाय पत्थर की बनी हुई थी और बछड़ा लगा हुआ था। अपनी सास से कहने लगी माँ बाल्टी ला, ये मैं इसकी धार निकाल लूँ, इसका दूध निकाल लूँ। वो कहने लगे मैं मेरे तो बिल्कुल ही कर्म फूट गए, कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। चलो कोई बात नहीं। फिर तीसरी जगह गई जहाँ शिव जी बने हुए थे एक बिलांद के पत्थर के। सास कहने लगी मांगल करता हूँ और दो बातों के साथ कि अपने पैरों पे उठो, अगर तुमको इंसान कहा ना हो, जो जवां मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। 1-1 रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो। 2-4 साल सामने बैठी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों सभी को मैं सादर क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्योंकि चाय आपके बीच में आ गई, नहीं तो मैं समता सैनिक दल का सिपाही हूँ। थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग देता आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देता। मैं 2 चीज़ें ज़रूर करवाता हूँ। एक तो ताली बजाने की क्रिया, क्योंकि कुछ लोगों को नींद आ रही होगी तो ताली बजाने से सबकी नींद खुल जाती। और दूसरा हास्य क्रिया, हंसने से सबका खून बढ़ता है। क्योंकि समता सैनिक दल का सिपाही हूँ। और जो साथी चाय नहीं पी रहे हैं मेरे उनसे निवेदन है कि जोरदार एक बार सब आप लोग लिए जोरदार तालियां बजाएं। सब लोग बजाइए तालियां, जोर से बजाइए थोड़ा। देखिए यहाँ पे हमारे पॉइंट होते हैं, यहाँ पर पॉइंट होते हैं। जोर से बजाएंगे तो हमारी बीपी शुगर थायराइड जो तमाम बीमारियां हैं वो दूर होंगी। तो इसलिए मैं कहूँगा जोरदार तालियां एक बार बजाओ जोर से, और कम से कम 100 तालियां बजाओ गिन के, आपकी नींद भी दूर हो जाएगी। मैं इसलिए ट्रेनिंग देता हूं कि आप लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और सबसे पहला जो हम काम करते हैं समता सैनिक दल के माध्यम से, ए बेटी मेरी बेटी, लिसन टू मी दैट आई से, अंडरस्टैंड? यू डोंट नो ए स्पीकर इज स्पीकिंग ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। यानी अभी बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत सारी बातें की, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा और छोटे छोटे 2 उदाहरण दूंगा मैं आपको। आज हमारी बहनें बैठी हैं क्योंकि बहनें हमारी अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बौद्ध महिला, बेटी सुनो ध्यान से, एक बौद्ध महिला एक परिवार के अंदर ब्याह के आई तो उसकी सास जो हिंदूवादी थी, जब ब्याह के आई तो वो कहने लगी ए बहन जी जरा आप गौर से सुनिए, तुम्हारे मतलब की बात मत लाओ। जब वो महिला घर में ब्याह के आई तो उसकी सास कहने लगी चल माता मैया के दर्शन करा रहा हूँ। बुद्धिस्ट थी, शादी नई होके आई थी, मना कर नहीं सकती थी। तो थाल का लोटा सजा करके और माँ के सासुल माँ के पीछे चल दी। तो जो मंदिर का दरवाजा था उसके ऊपर देखा उसने कि उस पर शेर छपा हुआ था। ए बहन जी जरा बात ना करो, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनो। पुरुष तो सुनते रहते हैं लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, हंसो मत। तो जब वो शादी होके आई तो सास कहने लगी चल बेटा माता मैया के दर्शन करा लाऊं। बुद्धिस्ट थी, मने कर सकती नहीं थी, नई शादी होके आई थी तो चल दी माँ के साथ में। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पत्थर के 2 शेर बने हुए थे, बहू कहने लगी सास मैं नहीं जाऊंगी मंदिर में, ये पत्थर के शेर मुझे खा लेंगे। क्या करेंगे? खा लेंगे। तो सास कहने लगी बड़ी बेवकूफ़ आ गई बहू तो घर में, अरे पत्थर का शेर कहीं खा लेगा। फिर उसके बाद वो अंदर गई तो अंदर देखा एक गाय पत्थर की बनी हुई थी और बछड़ा लगा हुआ था। अपनी सास से कहने लगी माँ बाल्टी ला, ये मैं इसकी धार निकाल लूँ, इसका दूध निकाल लूँ। वो कहने लगे मैं मेरे तो बिल्कुल ही कर्म फूट गए, कैसी बहू आ गई है मेरे घर में। चलो कोई बात नहीं। फिर तीसरी जगह गई जहाँ शिव जी बने हुए थे एक बिलांद के पत्थर के। सास कहने लगी मांग ले बेटा जो कुछ मांगना है। तो पता है उस बौद्ध बहू ने क्या जवाब दिया? जब पत्थर का शेर खा नहीं सकता और पत्थर की गाय जब दूध नहीं दे क्या देगी? तो इस तरह से उसने समझाया। तो आज हमारी बहनें आज भी पत्थर पूजा में लगी हुई है। 14 अप्रैल आती है, संसद के ऊपर जाती हैं तो कहती हैं क्या कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। और सारी की सारी औरतें क्या करेंगी? जगराते में जाती हैं, जगराते में करवा चौथ का व्रत रखती हैं।
सबके धागे मिलेंगे, सबके धागे। जब तक इस हिंदू धर्म को नहीं छोड़ोगी, जब तक हिंदू धर्म को नहीं छोड़ोगी तो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आप क्या हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वॉल्यूम लिखे उनके अंदर लिखा है कि तुम इस देश के राजा हो, तुम राजा की संतान हो, तुम शासक हो। इसलिए जो बौद्ध धर्म है वो आपका धर्म है और तुम हिंदू नहीं हो। केवल वोट देने के लिए हिंदू हो, जो कहते हैं करते हैं, तो केवल वोट देने के लिए भैया से सही कर। हेलो, तो आपको एक सेकंड भाई साहब, तो कहने का मतलब है आप लोग बौद्ध हो, आप बौद्ध बनिए, मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण जो हमारे महापुरुष हैं उनका देना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर का। वो ये था कि एक विदेशी पत्रकार जब भारतवर्ष के अंदर आया तो वो सबसे पहले गांधी जी के यहाँ गया। गांधी जी 9-10 बजे सो रहे थे, फिर वो जवाहरलाल नेहरू के पास गया, वो भी सो रहे थे, और उसके बाद जिन्ना के पास गया, वो भी सो रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाते जाते उनको 12 बज गए, विदेशी पत्रकार को। तो बाबा साहब से पूछा कि ये मैं जब नेहरू के पास गया वो सो रहे थे, गांधी के पास गया सो रहे थे, और जिन्ना के पास गया सो रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर आप रात के 12-1 बजे जग रहे हैं, क्या कारण है? तो बाबा साहब ने पता क्या जवाब दिया? क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है इसलिए वो सो रहे हैं, और मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं रात के 12-1 बजे तक जाग रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बेटे पढ़े न पढ़े, बेटी कम से कम 3 कुल खानदान का नाम करती है। पहला जिसकी बेटी है वो कहेंगे फलाने की बेटी IAS डॉक्टर अफसर बन गई या मायावती जैसी बन गई, तो पहला नाम उसका होगा। दूसरा, जिस परिवार में ब्याह के जाएगी कहेंगे फलाने की बहू है, इतनी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और तीसरा, जो उससे संतान पैदा होगी उनको भी पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए हमने अपनी बेटियों को ज़्यादा ऊंची शिक्षा देनी है और इनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर इनको बनाना है। मैं इसी के साथ, हमारे भाई बार बार कह रहे हैं बात अच्छी नहीं कर रहे, आप बैठ जाओ, मैं बात पूरी कर रहा हूँ क्या? तो मेरे को बोलना चाहिए। मैं आयोजक महोदय से निवेदन करूँगा, मेरे को 1-2 बातें और करने दो, क्यों आज जगेगा नहीं। का सिपाही हूँ मैं, समता सैनिक दल की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, जिनके पास धन है धरती है, आपने देखा होगा लाल रंग का झंडा लगा करके पार्कों में इकट्ठे होते RSS, और समता सैनिक दल नीला झंडा लगाता है। हम लोग उसके माध्यम से बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को सबको ट्रेनिंग देते हैं। और जब आदमी का शरीर स्वस्थ होता है तो शरीर स्वस्थ के अंदर ही दिमाग होता है। तो इसलिए सब लोग कमर कस लीजिए। राजनीतिक पार्टी मजबूत करनी है तो सवेरे सवेरे पार्कों में नीला झंडा लगाओ, तब आपका काम चलेगा, तभी आप हुक्मरान बनेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, और दो बातों के साथ कि अपने पैरों पे उठो, अगर तुमको इंसान कहा ना हो, जो जवां मर्द बनकर चलता उसके ही साथ जमाना हो। 1-1 रुपया इकट्ठा करें, कई करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अड़े हुए हैं अपनी कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। और समता सैनिक दल के लिए एक अपील करना चाहूँगा कि जुल्मों से यदि बचना चाहो मेरी बात पे करो अमल, और घर घर से एक बच्चा दे दो, मांगे समता सैनिक दल। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का, और विशेष रूप से हमारे बौद्ध जी का, जिन्होंने मेरे लिए समय दिया। 5 मिनट दिया था लेकिन शायद मैं 10 मिनट ले गया, मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।